नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत देश भर के करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। किसान लंबे समय से 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब 21वीं किस्त जारी होने की तैयारी पूरी हो चुकी है और सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा करने वाली है। ग्लोबल संकेतों के कारण सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट जारी है। एमसीएक्स पर कल अचानक सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। सोना 3,000 रुपये से ज्यादा, तो वहीं सिल्वर के रेट में भी 3,000 रुपये की गिरावट आई थी। यह गिरावट वैश्विक बाजारों में कमजोरी के चलते हुआ। वहीं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम होने की उम्मीद और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण भी इन धातुओं के दाम में भारी गिरावट है। बिहार में घरेलू रसोई गैस 14.2 किलोग्राम की कीमत 892 रुपये है। एलपीजी की सबसे कम कीमत 882 रुपये बेगूसराय में देखी गई है, जबकि सबसे ज्यादा एलपीजी की कीमत किशनगंज और मधेपुरा में 905 रुपये है। बिहार में कम आय वाले परिवारों पर बोझ कम करने के लिए भारत सरकार अब एलपीजी गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के लिए सब्सिडी बढ़ाती है। ये सब्सिडी तुरंत ग्राहक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। पटना के मोकामा में छठ पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। अज्ञात अपराधियों ने गोलियां चलाईं। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 2 बाहुबलियों के बीच चुनावी माहौल के बीच हुई है, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए डाक मतपत्र से मतदान शुरू हो गया है। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों के लिए है, जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते। चुनाव आयोग पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ यह प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहा है, ताकि सभी वोट सही ढंग से गिने जा सकें। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। छठ पूजा के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों में डूबने की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई। घोसवरी, मोकामा, फुलवारीशरीफ, खगौल, नौबतपुर और बाढ़ में हुई इन घटनाओं से शोक की लहर है। एसडीआरएफ की टीमें नदियों में डूबे हुए लोगों की तलाश कर रही हैं। मृतकों में बच्चे, किशोर और युवा शामिल हैं। जदयू नेता संजय झा ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को जनता को बहकाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह झूठे वादों का पुलिंदा है और महागठबंधन के पास बिहार के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। झा ने जेडीयू सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया और जनता से विश्वास बनाए रखने की अपील की, जबकि महागठबंधन ने जेडीयू पर विकास से भटकाने का आरोप लगाया। बिहार में मोंथा चक्रवात का असर दिखने वाला है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना है। लोगों को घरों में रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। दानापुर में एक आंगनबाड़ी सेविका को फेसबुक पर राजद प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आचार संहिता उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई की। सेविका ने रीतलाल राय के पक्ष में प्रचार किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बिहार में चुनावी प्रचार के लिए आ रहे हैं। इन नेताओं का उद्देश्य बिहार में भाजपा की स्थिति को मजबूत करना और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है। पटना में मौसम तेजी से बदल रहा है, जिससे हृदय और न्यूरो संबंधी रोगियों के लिए खतरा बढ़ गया है।
डॉक्टरों का कहना है कि तापमान में बदलाव के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है। मरीजों को सुबह की सैर करते समय और रात में गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही दवाइयों का नियमित सेवन करने और किसी भी असामान्य लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। बिहार चुनाव के माहौल में एनडीए ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर युवाओं को सपने बेचने का आरोप लगाया। एनडीए नेताओं ने घोषणा पत्र में किए गए वादों को अविश्वसनीय बताया, जबकि महागठबंधन ने रोजगार और किसानों के लिए कर्ज माफी जैसे वादे किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर शराबबंदी कानून में ताड़ी को बाहर किया जाएगा, क्योंकि इससे पासी समाज को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प लिया और एनडीए पर बिहार को कब्जाने का आरोप लगाया। महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आम जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज होने पर विवाद हो गया है। करगहर के निर्वाची पदाधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में पुनरीक्षण के दौरान उनका नाम क्यों नहीं काटा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की बात कही है। महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका लक्ष्य एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। इसमें युवाओं को रोजगार, शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के वादे भी शामिल हैं। सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया है। साथ ही वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विशेष योजनाओं का वादा किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपना रही हैं, जिनमें संगीत और गाने भी शामिल हैं। पार्टियां अपने थीम सॉन्ग के माध्यम से नीतियों का प्रचार कर रही हैं और विरोधियों पर निशाना साध रही है। रैलियों में नेता तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और सेमीकंडक्टर इकाइयों के क्लस्टर स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य को एक तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सरकार निवेशकों को आकर्षित करने और शिक्षा व अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोट मांगने आए कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर और विधायक को मतदाताओं ने गांव में घुसने से रोक दिया। कटिहार के एक गांव में महागठबंधन उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और विधायक महबूब आलम को गांव में घुसने से मतदाताओं ने यह कहते हुए रोक लिया कि वे पहले 5 साल के विकास का हिसाब दें। बिहार चुनाव का राजनीतिक पारा अब हाई हो गया है। यहां देश के बड़े बड़े नेता आज चुनाव प्रचार को धार देंगे। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार जनसभा कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशी भी लोगों के घर जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। वर्ष 2023 में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन बिहार चुनाव में पार्टियों ने वादे भुला दिए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बावजूद राजनीतिक भागीदारी में कंजूसी बरती गई। एनडीए और महागठबंधन ने मिलकर केवल 53 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। बिहार में छठ पूजा 2025 के दौरान डूबने की घटनाओं में 88 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 अभी भी लापता हैं। राज्य सरकार की आपदा राहत टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। इन घटनाओं के बाद छठ पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। मोतिहारी से खबर है कि टिकट बंटवारे से नाराज नेताजी इंटरनेट मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वे अब किसी भी दल के प्रभाव में नहीं हैं और जनता के अधिकारों के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। समर्थकों ने भी इंटरनेट मीडिया पर टिकट बंटवारे पर अपनी राय रखी है।
राजनीति के जानकारों का मानना है कि टिकट बंटवारे में जाति एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसके कारण कुछ नेताजी दूसरे का खेल बिगाड़ने पर तुले हैं। भारत नेपाल सीमा से सटे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का राजनीतिक प्रभाव मजबूत है। 2000 के बाद से भाजपा का दबदबा रहा है। 2020 में भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा के सामने कांग्रेस और जनसुराज के प्रत्याशी चुनौती पेश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की संगठनात्मक मजबूती के कारण पार्टी को बढ़त मिल सकती है। पिपरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रविरंजन कुमार की गाड़ी पर बारा गोविंद के समीप अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से हमला किया। घटना शनिवार रात की है, जिसमें कार का शीशा टूट गया। रविरंजन सुरक्षित हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम चंपारण के बनवरिया गांव में मनरेगा पार्क का निर्माण 22 महीने बाद भी अधूरा है। दीवारों का रंग फीका पड़ गया है और वे झड़ने लगी हैं। निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण ग्रामीणों में निराशा है, क्योंकि वे पार्क का उपयोग करने के लिए उत्सुक हैं। मोतिहारी में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा में भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हर तरफ भ्रष्टाचार है और गरीब मजदूर पलायन को मजबूर हैं। ओवैसी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं। उन्होंने बिहार सरकार पर जंगल राज का आरोप भी लगाया। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर बिहार चुनाव 2025 में केवल एक महिला उम्मीदवार है। यह स्थिति राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व देने को दर्शाती है। सामाजिक धारणाएं और राजनीतिक दलों का रवैया महिलाओं की चुनावी भागीदारी में बाधा बन रहे हैं, जिससे उनके मुद्दों का समाधान मुश्किल हो रहा है। बेतिया जिले में छठ पर्व के दौरान मौसम बदल गया। सुबह बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई, जिससे किसान चिंतित हैं, क्योंकि धान की फसल कटने के लिए तैयार है और वर्षा से नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना जताई है। चिकित्सकों ने सर्दी जुकाम से बचने की सलाह दी है, वहीं व्यवसायी जलजमाव की आशंका से चिंतित हैं। बिहार की राजनीति में एक अनोखा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक ही सीट पर बेटी, दामाद, बेटा और अभिभावक आमने सामने हैं। इस पारिवारिक सियासी जंग में सभी उम्मीदवार अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। राजनीतिक पंडितों की नजर इस दिलचस्प मुकाबले पर टिकी है, जहां कड़ी टक्कर की संभावना है। देखना यह है कि अंत में कौन बाजी मारता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजद और एनडीए ने कमर कस ली है। राजद के लिए तेज प्रताप यादव की सीट हसनपुर विधानसभा को बचाना एक चुनौती है, जिसके लिए पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं एनडीए भी इस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए रणनीति बना रही है। देखना यह है कि 2025 में किसकी जीत होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। वे बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके इस दौरे से राज्य में चुनावी माहौल और भी गर्मा गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके आगमन को लेकर उत्साह है। छठ पूजा के बाद सहरसा से लंबी दूरी की ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की आशंका है। रेलवे ने 29 अक्टूबर को सहरसा से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रात 8 बजे रवाना होगी और कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर वेटिंग हॉल, मुफ्त पानी और मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छपरा दौरे को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 30 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर के कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। भारी वाहनों के लिए रूट बदल दिए गए हैं और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता बाजार के श्री ढोढ़नाथ मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलेगा। उन्होंने मोदी और नीतीश सरकार द्वारा बिहार में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों से एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की ताकि विकास की गति बनी रहे।
तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। तेजस्वी ने भाजपा पर नीतीश कुमार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और 2025 के चुनाव के लिए अपनी पार्टी की तैयारियों का जिक्र किया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। उन्होंने भाजपा और राजद पर निशाना साधते हुए जनता से जाति धर्म से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए वोट करें, अन्यथा गरीबी और बदहाली बनी रहेगी। उनके रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस चुनावी माहौल में विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं, जिससे जनता में निराशा है। जनता उम्मीद कर रही है कि नेता विकास पर ध्यान देंगे। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नहीं, बल्कि जनशक्ति जनता दल ही लालू यादव की असली पार्टी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे उन लोगों से सावधान रहें जो लालू यादव के नाम का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल को लालू यादव के सिद्धांतों का सच्चा वाहक बताया। बिहार के लखीसराय में बुधवार को सुबह सवेरे एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी मच गई। गांव वालों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मृतक का पुत्र कुछ महीने पहले गांव की एक शादीशुदा महिला को भगाकर अंबाला लेकर चला गया, जिससे पहले से ही विवाद चल रहा था। यह जानकारी भी सामने आई है कि मृतक जल्द ही अपने नाती का मुंडन करने वाला था। अब उसके घर में खुशी के बदले मातम छा गया है। बारसोई के एक रेस्टोरेंट में थानाध्यक्ष द्वारा युवक से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने थानाध्यक्ष रामचंद्र मंडल को तत्काल निलंबित कर दिया। जांच में पाया गया कि थानाध्यक्ष ने युवक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे पुलिस की छवि धूमिल हुई। मनिहारी थाना के एसआई राजकुमार को प्रभार सौंपा गया है। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के टेढ़ागाछ एवं किशनगंज विधानसभा सीट के दामलबाड़ी कचहरी मैदान में सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एआईएमआईएम पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि हैदराबादी बिरयानी को चुनाव के समय ही सीमांचल का दौरा पड़ता है। सीट पर बागी उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। बागी मुख्य दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, क्योंकि वे वोटों को विभाजित कर सकते हैं। मतदाता अपनी राय व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं, जिससे प्रत्याशियों के लिए स्थिति का आकलन करना मुश्किल हो रहा है। सीट पर बागी उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। बागी मुख्य दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, क्योंकि वे वोटों को विभाजित कर सकते हैं। मतदाता अपनी राय व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं, जिससे प्रत्याशियों के लिए स्थिति का आकलन करना मुश्किल हो रहा है। किशनगंज जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में इस बार पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। कुछ पुराने प्रत्याशियों को ही मौका मिला है। महागठबंधन, एनडीए और एआईएमआईएम ने भी नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने कमरुल हुदा को टिकट दिया है। कोचधामन से राजद ने मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है। बहादुरगंज में कांग्रेस ने मुसब्बिर आलम को मैदान में उतारा है। ठाकुरगंज से राजद ने सूद आलम को टिकट दिया है। बिहार में 2025 के चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में उत्साह है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जिसे चतुष्कोणीय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीति बना रही हैं। बिहार चुनाव 2025 में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। किशनगंज में एक चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने श्रीराम मंदिर आंदोलन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की थी। अमित शाह बिहार आकर तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं कि उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जब हमारे पिता उनके आका से नहीं डरे तो उनका बेटा इनसे कैसे डर जाएगा। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर से चुनाव कर्मियों को ईवीएम कमीशनिंग और ऐप लॉगिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराना है।
चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सकें। खगड़िया में चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में कहा कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की और महागठबंधन पर निशाना साधा। पासवान ने सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार अगले 5 वर्षों में विकसित राज्य बनेगा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आज खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव 2025 के लिए खगड़िया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार पूर्ण विकसित राज्य बनेगा। चिराग ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं देता, उससे जनता को सम्मान देने की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। गोपालगंज के 5 नगर निकायों का कचरा नागरिकों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। उचित प्रबंधन के अभाव में कचरा फैला रहता है और आग लगने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज हैं क्योंकि कचरा निस्तारण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,07,000 मतदाता हैं, जिनके लिए 390 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन मतदान को लेकर अलर्ट है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर रैली में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि नाच भी सकते हैं। राहुल ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में बीजेपी ने राहुल पर ही मतदाताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में आग लगने की घटनाओं से लोगों में दहशत है। एक घटना में आग लगने के बाद 12 घंटे तक धुआं निकलता रहा। आग का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, पर काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अपार संभावनाओं के बावजूद यह राज्य पिछड़ा हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने मेड इन बिहार उत्पादों को बढ़ावा देने और राज्य में पर्यटन को विकसित करने की बात कही ताकि बिहार को एक बेहतर भविष्य मिल सके। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई को आगे बढ़ाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जो कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों के समान है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए लालू प्रसाद यादव द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद रिक्त नहीं है। अमित शाह ने एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और बिहार में एनडीए की जीत का विश्वास जताया। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने बक्सर में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार की शिक्षा और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने खुद को लालू यादव का असली वारिस बताते हुए लोगों को बहरूपियों से सावधान रहने की सलाह दी, जो उन्हें 5 साल पीछे ले जा सकते हैं। तेज प्रताप ने अपने विरोधियों पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। सूबे की सियासत इस वक्त पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी है, जहां एक ओर बीजेपी और एनडीए के बड़े नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ लगातार सभाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गठबंधन के लिए जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। बिहार का हर जिला चुनावी हलचल से गूंज रहा है। मंचों से आरोप प्रत्यारोप की बरसात हो रही है और भीड़ के नारों में सत्ता की हवा का अंदाजा लगाया जा रहा है। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले मंगलवार को महागठबंधन ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है। महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं ने यह मैनिफेस्टो पटना में जारी किया। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण रखा गया है।
अब कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बेघल ने कहा है कि महागठबंधन का तेजस्वी प्रण सिर्फ राजद का नहीं है। इसी के साथ भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार की खूबियां भी गिनाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चालू रब्बी सत्र के लिए नाइट्रोजन एन के लिए 43.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस पी के लिए 47 रुपये से अधिक नहीं, पोटाश के लिए 2 रुपये से अधिक नहीं, सल्फर एस के लिए 2 रुपये से अधिक नहीं किलोग्राम की सब्सिडी दर को मंजूरी दी। एक बच्चे की परवरिश में मां और पिता दोनों की अहम भूमिका होती है। दोनों मिलकर न सिर्फ उसका पालन पोषण करते हैं, बल्कि उसे एक अच्छा, समझदार और संवेदनशील इंसान बनाना भी सिखाते हैं। हालांकि इसी क्रम में अगर खासकर पिता की भूमिका की बात करें, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर पिता को अपने बेटे को जरूर सिखानी चाहिए, ताकि वह जिंदगी में सिर्फ कामयाब ही नहीं, बल्कि एक नेक, ईमानदार और दूसरों का सम्मान करने वाला इंसान भी बन सके। आइए पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा से जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो हर पिता अपने बेटे को सिखा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे इन इंडिया। सोना का भाव आज का 29 अक्टूबर 2025। लगातार बढ़ रहे सोना और चांदी की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिली रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजे) के मुताबिक बुधवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,20,628 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी का रेट बढ़कर 1,46,633 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। आगे जानिए आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के ताजा दाम।